एक सवाल। आज से 50 साल बाद, जब दुनिया की ज्यादातर गाड़ियां बिजली से चलती होंगी, जब सोलर पैनल हर छत पर होंगे, जब हवा से बिजली बनाने वाली पंखियां समंदरों में खड़ी होंगी, तो हुर्मुज़ का क्या होगा? वो तंग समंदरी रास्ता जिसकी वजह से जंगें हुई, इनकलाब आए, पाबंदियां लगे, टैंकर जले, क्या वो एक दिन सिर्फ एक जोग्राफियाई नक्शे पर एक लकीर रह जाएगा? तारीख की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब तेल जाएगा, हुर्मुज़ की एक नई कहानी शुरू होगी। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये है बाब 12, तेल के बाद। पहला सवाल, क्या तेल वाकई खत्म होने वाला है? दो तरह की राय हैं। पहली राय, तेल के माहिरीन कहते हैं जमीन में तेल के ज़खायर अभी कई दहाइयों के लिए काफ़ी है। सऊदी आरामको के अंदाजे के मुताबिक खलीज का तेल कम अज़ कम 2070 तक चलेगा। दूसरी राय, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तेल कब खत्म होगा। असल सवाल ये है, तेल की मांग कब खत्म होगी। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जमीन में तेल हो लेकिन कोई खरीदने वाला ना हो तो तेल बेकार है, और दुनिया तेजी से इस तरफ जा रही है। चीन 2035 तक पेट्रोल गाड़ियां ममनू करने का इरादा रखता है। यूरोप 2035 में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की फरोख्त बंद करेगा। अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेल की जरूरत कम होगी तेल खत्म होने से पहले। खलीज के हुक्मरान बेवकूफ नहीं हैं। वो जानते हैं कि तेल का वक्त खत्म हो रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने विजन 2030 बनाया। इसीलिए यूएई ने दुबई को तिजारती मरकज बनाया। इसीलिए कतर ने एलएनजी माया कुदरती गैस में सरमाया लगाया। इसीलिए कवैत और बहरीन सरमाया कारी फंड्स बना रहे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद तब्दीली बहुत बड़ी है। सऊदी अरब की हुकूमती आमदनी का 60 से 70% तेल से आता है। अगर तेल की कीमत गिरे, हुकूमतें बजट पूरा नहीं कर सकती। अगर बजट पूरा ना हो, अवाम को मिलने वाली सहूलतें कम हों। अगर सहूलतें कम हों, अवाम नाराज हों। अरब बहार 2011 में आई थी माशी नाराजगी से। अगर तेल की आमदनी कम हुई तो अगली अरब बहार कब आएगी? ये वो डरावना ख्वाब है जो खलीज के हुक्मरानों को जगाता है। तेल के बाद क्या आएगा? फौरी जवाब है कुदरती गैस। कुदरती गैस तेल से ज्यादा साफ है, कम कार्बन खारिज करती है, बिजली घरों और सनतों के लिए बेहतर है, और खलीज में कुदरती गैस के ज़खायर भी बहुत बड़े हैं। ईरान के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर हैं। कतर के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ज़खायर हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, सबके पास गैस है, और ये गैस भी बाहर जाती है हुर्मुज़ से गुजरकर माए शक्ल में एलएनजी टैंकरों में। यानी जब तेल कम होगा, गैस इसकी जगह लेगी, और हुर्मुज़ इसी तरह अहम रहेगा। शायद 50 साल तक तेल कम हो, गैस ज्यादा हो, लेकिन हुर्मुज़ की अहमियत कम नहीं होगी। 2030 के बाद की दुनिया में एक नई तवानाई आने वाली है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो ईंधन है जो सिर्फ पानी से बनता है और जलाने पर सिर्फ पानी पैदा करता है, कोई कार्बन नहीं। ये सनतों के लिए, भारी ट्रांसपोर्ट के लिए और जहाजों के लिए मुस्तकबिल का ईंधन हो सकता है। और हाइड्रोजन कैसे बनता है? बिजली से। और खलीज में बिजली कैसे बनेगी? सूरज से। खलीज के ममालिक जिनके पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, अब इस रेत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बना सकते हैं। इस बिजली से हाइड्रोजन बना सकते हैं, और हाइड्रोजन जहाजों में, पाइपलाइनों में दुनिया भर भेज सकते हैं। सऊदी अरब पहले ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है। यूएई ने अबू ज़हबी में सोलर तवानाई के बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। हुर्मुज़, तेल के बाद हाइड्रोजन का रास्ता भी बन सकता है। 21वीं सदी में एक नई दौलत ने तेल की जगह लेना शुरू कर दी है, डेटा। आज दुनिया की सबसे कीमती कंपनियां तेल कंपनियां नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, एनवीडिया, ये सब डेटा की कंपनियां हैं। और खलीज के ममालिक ने ये समझ लिया है। यूएई ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न के साथ मुआहदे किए अबू ज़हबी में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के मराकज़ बनाने के लिए। सऊदी अरब ने एक नई कंपनी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और कतर ने एजुकेशन सिटी बनाया, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों की शाखें। यह खलीज की नई हिकमत अमली है, डेटा, एआई और इल्म की मईशत। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या खलीज के नौजवान इस नई मईशत में काम कर सकते हैं? क्या तालीमी निज़ाम इतनी तेज तब्दीली के लिए तैयार है? खलीज के ममालिक के पास एक चीज बेहिसाब है, धूप। 365 दिन साल भर। और अब सोलर पैनल इतने सस्ते हो गए हैं कि सहरा में बिजली बनाना समझ में आता है।
सऊदी अरब का मंसूबा है 2030 तक 50% बिजली काबिल तजदीद तवानाई से। यूएई ने मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क बनाई। दुबई में दुनिया के बड़े सोलर मंसूबों में से एक। ओमान ने सोलर मंसूबा शुरू किया, और ये सिर्फ मुल्की ज़रूरत के लिए नहीं। ये बिजली बरामद होगी यूरोप को, हिंदुस्तान को, दुनिया को। पानी के अंदर केबल बिछाकर, जैसे आज इंटरनेट की केबल बिछी है, बिजली भेजी जा सकती है। यानी तेल की जगह बिजली होगी, और तेल के टैंकर की जगह बिजली की तार होगी। हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर शायद 50 साल बाद कम हो जाएं, लेकिन हुर्मुज़ के नीचे से गुजरने वाली केबल शायद मजीद अहम हो जाए। तवानाई की तब्दीली में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? शायद ईरान को। क्यों? क्योंकि ईरान की मईशत का सबसे बड़ा सहारा तेल है। पाबंदियों की वजह से ईरान पहले ही माशी मुश्किलात में है। अगर तेल की कीमत गिरी तो ईरान के पास पैसे मजीद कम होंगे। ईरान की सोलर और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी बहुत कम है, पाबंदियों और गैर मुल्की टेक्नोलॉजी तक रसाई न होने की वजह से। ईरान की हाइड्रोजन बनाने की सलाहियत अभी इब्तिदाई है। अगर तेल खत्म हुआ और ईरान ने तवानाई की तब्दीली में हिस्सा न लिया तो हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल भी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जब हुर्मुज़ से गुजरने वाला सामान अहम नहीं रहेगा तो हुर्मुज़ बंद करने की धमकी भी बेअसर हो जाएगी। हुर्मुज़ का हथियार सिर्फ इतना ताकतवर है जितना हुर्मुज़ से गुजरने वाला सामान कीमती है। तवानाई की तब्दीली में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? चीन को। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल बनाने वाला मुल्क है। दुनिया की 70% से ज्यादा सोलर पैनल चीन में बनती है। चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में आलमी रहनुमा है। बिग ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। चीन बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे है, और बैटरी वो चीज है जो तवानाई की तब्दीली में सबसे अहम है। यानी जब तेल की जरूरत कम होगी तो खलीज की ताकत कम होगी, लेकिन इसकी जगह आने वाली तवानाई की टेक्नोलॉजी चीन के हाथ में है। और हुर्मुज़ की सियासत में चीन का किरदार सिर्फ तेल खरीदने वाले से बदलकर तवानाई की तब्दीली के कायद के तौर पर सामने आएगा। जैसे तेल ने खलीज को ताकतवर बनाया, बैटरी और सोलर चीन को मजीद ताकतवर बनाएगी। जब तेल कम होगा, हुर्मुज़ में क्या बचेगा? शायद वो चीज जो तेल से भी ज्यादा कीमती है, पानी। खलीज दुनिया के सबसे पानी की किल्लत वाले इलाकों में से एक है। सऊदी अरब का ज़ेर ज़मीन पानी तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान का भी, इराक का भी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। खलीज के पानी गर्म हो रहे हैं। अगर खलीज का पानी इतना गर्म हुआ कि माहीगिरी खत्म हो जाए, अगर बारिश मजीद कम हो गई, अगर ज़राअत बंद हो गई, तो करोड़ों लोग खुराक के लिए, पानी के लिए कहाँ जाएंगे? और अगर पानी की जंग छिड़ी, क्या हुर्मुज़ इसका मरकज बन जाएगा? ये वो सवाल है जो अभी खामोश है, लेकिन अगले 50 साल में शायद सबसे बड़ा सवाल यही होगा। 21वीं सदी में तिजारत का एक नया पहलू है डिजिटल तिजारत। सॉफ्टवेयर, खिदमात, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब समंदर से नहीं गुजरते, इंटरनेट की तार से गुजरते हैं। और इंटरनेट की तार समंदर की तह में है, लेकिन हुर्मुज़ की नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रास्तों से। जैसे जैसे डिजिटल मईशत बढ़ेगी, तेल और गैस की तरह जिस्मानी सामान की अहमियत कम होगी। खिदमात जो इंटरनेट से फरोख्त होती हैं, उन्हें हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। यानी वो ममालिक जो डिजिटल मईशत में आगे हैं, वो हुर्मुज़ के बगैर भी चल सकते हैं। लेकिन वो ममालिक जो सिर्फ तेल और सामान की तिजारत पर चलते हैं, उन्हें हुर्मुज़ की अभी भी ज़रूरत है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन अभी बहुत सारा जिस्मानी सामान दरामद बरामद करते हैं। उनके लिए हुर्मुज़ अभी अहम है, लेकिन 50 साल बाद? जवाब गैर यकीनी है। पाकिस्तान इस पूरी तब्दीली में कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के लिए तवानाई की तब्दीली एक मौका भी है और खतरा भी। मौका यह है, पाकिस्तान के पास सूरज भी है, हवा भी है। सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में सोलर तवानाई की सलाहियत पाकिस्तान की पूरी जरूरत से कई गुना ज्यादा है। अगर पाकिस्तान ने तवानाई की तब्दीली में तेजी से कदम उठाया तो आने वाले सालों में खलीज से तेल दरामद कम होगी, ज़र मुबादला बचेगा, तवानाई की कीमत कम होगी, सनत मजबूत होगी। खतरा यह है, अगर पाकिस्तान ने यह नहीं किया और खलीज से तरसीलात ज़र कम हुई, क्योंकि खलीज की मईशत सुकड़, तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। पाकिस्तान के पास वक्त है अभी, लेकिन वक्त कम हो रहा है। अब वो सवाल जिसका जवाब देना सबसे जरूरी है, तेल के बाद हुर्मुज़ क्या रहेगा? पहला जवाब, गैस का रास्ता। कुदरती गैस तेल के बाद भी कई दहाइयों तक अहम रहेगी, और वो हुर्मुज़ से ही गुजरेगी। दूसरा जवाब, तिजारती रास्ता।
तेल ना हो तब भी इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, ग़िज़ाई अजनास, कपड़े, ये सब हुर्मुज़ से गुजरेंगे, क्योंकि खलीज और हिंदुस्तानी समंदर के दरमियान हुर्मुज़ ही राब्ता है। तीसरा जवाब, हाइड्रोजन का रास्ता। अगर खलीज ने हाइड्रोजन बरामद शुरू की तो हुर्मुज़ नए ईंधन का रास्ता भी बन सकता है। चौथा जवाब, और सबसे अहम, हुर्मुज़ की जोग्राफियाई अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। ये वो वाहिद रास्ता है जो खलीज को बुहेरा अरब से मिलाता है। जब तक खलीज के किनारे आबाद हैं, जब तक वहां इंसान रहते हैं, जब तक वो कुछ भी बेचते या खरीदते हैं, हुर्मुज़ अहम रहेगा। तेल से भी बड़ा खतरा क्या है? मौसमियाती तब्दीली। खलीज का दर्जा हरारत पहले से दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से है। साइंसदानों ने खबरदार किया है, अगर मौसमियाती तब्दीली इसी रफ्तार से जारी रही तो 2070 के बाद खलीज में गर्मियों में बाहर निकलना इंसानी जिस्म के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अबूज़हबी, दुबई, रियाज, तेहरान, ये शहर मौसम गर्मा में काबिल सुकूनत नहीं रहेंगे बगैर एयर कंडीशनिंग के। और अगर बिजली बंद हो तो गर्मी से मौत। ये एक ऐसी तबाही है जिसका कोई फौजी हल नहीं, कोई सिफारती हल नहीं, कोई तेल या गैस हल नहीं। इसका सिर्फ एक हल है, दुनिया मिलकर कार्बन कम करे। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। तवानाई की तब्दीली से सिर्फ तेल नहीं बदलेगा, सियासत बदलेगी। आज के जो इत्तेहाद हैं वो तेल की वजह से है। अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त है, तेल की वजह से। चीन ईरान का साथी है, तेल की वजह से। जापान खलीज के ममालिक की परवाह करता है, तेल की वजह से। जब तेल कम होगा ये इत्तेहाद बदलेंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, सोलर टेक्नोलॉजी की वजह से, बैटरी की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। चीन जो आज तवानाई की तब्दीली की टेक्नोलॉजी का मालिक है, वो आने वाली दुनिया का तेल बेचने वाला होगा। और जो ममालिक आज बिजली की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करेंगे वो कल का खलीज होंगे। हुर्मुज़ की सियासत बदल जाएगी, लेकिन हुर्मुज़ जैसी कोई जगह नई दुनिया में भी होगी, बस नाम और जगह मुख्तलिफ होगी। तेल के बाद की दुनिया ये आने वाली है, शायद 30 साल में, शायद 50 में, शायद इससे पहले, लेकिन ये आएगी। और हुर्मुज़ जो 4000 साल से दुनिया का गला है वो भी बदलेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तब्दीली किसी जगह का जोग्राफिया नहीं बदलती। हुर्मुज़ की चौड़ाई 4 किलोमीटर थी, है और रहेगी। ये तंग पानी खलीज को दुनिया से मिलाता था, मिलाता है और मिलाता रहेगा। बस जो चीज़ बदलेगी वो ये होगी कि इस रास्ते से क्या गुजरता है। आज तेल, कल गैस, परसों हाइड्रोजन, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ। अब वो लम्हा आ गया है, इस पूरी कहानी का आखिरी बाब। हुर्मुज़ की कहानी जहां से शुरू हुई थी वहां वापस 4000 साल, एक रास्ता, अनगिनत कहानियां। और आखिरी सवाल, आज हम आप और मैं इस कहानी का हिस्सा कैसे हैं? अभी सब्सक्राइब करें, आखिरी बाब आपकी आंखें खोल देगा।